Okay, so now you are going to do smart study, which is class 12 English Flamingo chapters Lost Spring, which was written by the Anis Jung. Okay, so the chapter consists of two real life stories that shows the harsh realities of the lives of underprivileged children. Basically, one is इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट वन एक पार्ट टू. पार्ट वन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो कि साहिब आलम के बारे में, जो कि बेसिकली उसके नाम और काम बिल्कुल अपोजिट है. और पार्ट टू आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि मुकेश की स्टोरी है. मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से है और साहिब जो है वो एक रैग पिकिंग फैमिली से है, जो कि कूड़ा उठाते हैं, है ना. साहिब इज़ ऑल्सो अ रैग पिकर. ही लिव्स विद हिज फैमिली इन अ स्लम एरिया. ही गोज़ टू द गार्बेज डंप टू कलेक्ट थिंग्स, जिसमें कभी कभी उसे क्या मिलती है, कुछ कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, और कभी कभी जो चीज़ वो देता है वो बेच भी देता है. ही वॉन्ट्स टू स्टडी एंड बिकम अ बिग मैन, जिसे है जो प्रॉमिस भी करती हैं बेसिकली. And the second part is about Mukesh. Mukesh is a bangle maker. He lives with his family. He helps in making bangles also, लेकिन उसका ड्रीम है टू ड्राइव अ कार, ना कि उसकी फैमिली की जो फॉलो कर रही है उसे फॉलो करना उसका नहीं है. पार्ट वन समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. साहिब इज़ अ रैक पिकर. कूड़ा उठाने वाला है वो. उसका पूरा नाम साहिब आलम है. काम और नाम दोनों उल्टे हैं. वो एक स्लम एरिया में रहता है, थोड़ी गंदी सी जगह होती है तरफ, और उसमें बहुत सारे एक ही जगह पर बहुत सारे लोग उसकी फैमिली के साथ. वहाँ पे वो रोज़ गार्बेज कलेक्ट करता है ना, जहाँ पे उसे कभी कभी रुपीज़ भी मिल जाते हैं, तो उसका लक है, ऐसा वो मानता है. फिर उसके बाद उसमें जो भी वो चीज़ें कलेक्ट करता है वो उसे बेचता भी है ना, ताकि उसे क्या मिल सके, पैसे मिल सके. लाइक जैसे यहाँ लिखा है दैट एवरी डे ही गोज़ टू द गार्बेज डंप विद हिज सिस्टर एंड सर्चेस फॉर थिंग दैट कैन बी सोल्ड. बेसिकली कहना चाह रहा है कि हर दिन वो गार्बेज वाली एरिया पे जाता है, जहाँ पे सब लोग अपना कूड़ा जाके डालते हैं. वहाँ पे जाता है अपनी बहन के साथ, वहाँ पे चीज़ें ढूंढता है जिससे वो बेच सके और जिससे उसे पैसे मिल सके, है ना. वहीं पे वो सब ढूंढते ढूंढते उसे पैसे भी मिल जाते हैं, तभी उसका टाइटल भी वही है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. वो जो उसका टाइटल है, जो साहिब आलम कहता है, ये वो है. समटाइम्स ही फाइंड्स अ रूपी इन द गार्बेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. सटन ऐसा उसका फिर एक लाइन है, तो ये चीज़ उसके पॉइंट में है. सो कभी कभी उसे पैसे भी मिल जाते हैं, जब वो बहुत खुश भी हो जाता है उस चीज़ को देख के. 1 रुपये 2 रुपये ऐसा सिक्का, ज़्यादा नहीं. बेसिकली इसमें एक पॉइंट भी आएगा जब एक जो राइटर है वही इसमें दिखाया है कि वो एक प्रॉमिस करती हैं इसको, कि वो झूठा होता है कि वो फ़न में ले जाती हैं कि वो इसके लिए एक स्कूल बनवा के देंगे जहाँ ये पढ़ सके, लेकिन ये उनको यार ये उसका रियल वो था कि उसे पढ़ना चाहता है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ऐसा मजाक में ले लिया था. तो दोबारा जब वो मिलती हैं तो ये उनसे पूछता भी है कि आप बनवा रही थी, बट उस वक्त उन्हें थोड़ा रिग्रेट होता है कि वो उन्हें उस वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मजाक नहीं करना चाहिए था. नाउ ही सेल्स द थिंग्स एंड गिव्स सम मनी टू हिज मदर. बेसिकली वो ये कह रहा है इस लाइन में कि वो सामान बेचता है, जो भी उसे उस कूड़े में से, गार्बेज में से जो भी उसे मिलता है वो उसे बेचता है, और फिर उसके बाद पैसे जाके अपनी माँ को दे देता है. ठीक है, कौन, साहिब आलम. ओके, तो ये एक पार्ट था. इस पार्ट का ये पूरी एक स्टोरी है जिसमें से पार्ट टू पार्ट मैंने लाइन्स निकाली हैं, जिससे स्टोरी थोड़ी ईजी बन जाएगी. ठीक है. Okay. Now Sahib wants to go to school and study hard. He wants to become a big man. He wants to do a good job and help his mother and sister. Basically जो मैंने बताया वही चीज़ कि साहिब जो था उसको स्कूल जाना था, तो उसके पास उसे पैसे नहीं थे, पढ़ना चाहता था. ही वॉन्ट्स, उसे बड़ा आदमी बनना था, है ना. उसे एक अच्छा काम करना था ताकि वो अपनी मदर और सिस्टर का ख्याल रख सके, हेल्प कर सके उनकी. लेकिन वही बात है कि जिन्होंने उसे प्रॉमिस किया था वो उन्होंने मजाक में किया था, और उस बात को साहिब ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था. इसलिए जब वो दोबारा उससे मिलती हैं तो वो उनसे पूछता है कि आपने स्कूल बनवाया, तो वो उस वक्त उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था उस वक्त उस बच्चे से, क्योंकि वो तो अभी तक उस बात को लेके बैठा है कि उसके लिए स्कूल बनेगा और उसमें वो पढ़ने जाएगा. तो ये स्टोरी थी. वैसे ये स्टोरी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. यही पूरी स्टोरी थी. इसको बस थोड़ा घुमा फिरा के पेपर में जाता है आंसर में, क्योंकि इसके लिए आता भी ऐसे 5 मार्क का या फिर कुछ छोटा छोटा सा ही आता है, उसमें अपने हिसाब से पूरी स्टोरी लिख के बनानी होती है. नाउ द की पॉइंट, साहिब वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली.
साहिब बहुत काम कर रहा था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. ही वॉन्ट्स टू स्टडी एंड मेक हिज ड्रीम कम्स ट्रू. पढ़ना चाहता था, अपने सपनों को सच करना चाहता था, मेहनत करना चाहता था ताकि उसकी कंडीशन भी अच्छी हो जाए. द स्टोरी शोज़ द स्ट्रगल एंड होप ऑफ अ पुअर चाइल्ड. जो स्टोरी है ये शो करती है द स्ट्रगल ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट चाइल्ड, जिसको इतने छोटी एज में इतना काम करना पड़ रहा है. ऑल्सो उसकी जो उम्मीद है जो बनी हुई है वो भी ये स्टोरी शो करती है. विच वॉज रिटन बाय द अनीस जंग, है ना. लॉस्ट रिंग में 2 पार्ट से मैंने स्टार्टिंग में बताया था. पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 यहीं पे पूरा स्टोरी हो गया. तो की पॉइंट्स है पार्ट 1 पूरी हो चुकी है. ठीक है. पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज द आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, विच वॉज मुकेश के बारे में है, जिसमें लिखा है मुकेश लिव्स विद हिज फैमिली, दे मेक बैंगल्स. यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे. और एक चीज़ मानी जाती है कि जो चूड़ी होती है ना, इधर जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं उनकी आंखें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन्हें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि जो उससे पूरा जितना भी हीट वेव्स आती हैं उसकी वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं. तो ये स्टोरी में भी लिखा है, ठीक है, कि उस वहाँ पे मोस्टली लोग बहुत कम एज में ही वो ब्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है उसमें इतनी ज़्यादा हीट वेव्स निकलती हैं जो कि आँखों को ख़राब करती हैं. तो मुकेश लिव विद हिज फैमिली, दे मेक बैंगल्स. चूड़ी बनाते हैं, वो पूरी जगह ही चूड़ी बनाने वाली है. ठीक है. वहाँ पे हर कोई यही काम करता है, कुछ अलग काम नहीं करता. लेकिन मुकेश का कुछ अलग ड्रीम था, है ना. उसको ये पैशन फॉलो नहीं करना था कि वो चूड़ी बनाता रहे. सो बेसिकली उसका पैशन तो कुछ और था कि वो कार ड्राइव करे, वो मैकेनिक वगैरह फील्ड में था. उसका मन था जाने का, लेकिन ठीक है, लेकिन उसको काम तो करना पड़ेगा. तो ही हेल्प्स हिज फादर इन मेकिंग बैंगल्स. अपने पापा की मदद करता था वो बैंगल्स बनाने में, क्योंकि बहुत महंगा काम है. था इनकम लेकिन फिर भी बहुत कम होती थी. अभी भी हम देखेंगे मार्केट में, तो मार्केट में चूड़ियाँ बहुत उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं. एंटेना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ना हो, बट स्टिल उसमें मेहनत बहुत लगती है. ये इस उनका जो स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, वो इस स्टोरी में दिखाया गया है. ठीक है. ना मुकेश जैसा ड्रीम ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार. जैसे स्टार्टिंग में पूरी स्टोरी का टाइटल है कि मुकेश का ड्रीम है कि उसे ड्राइव करनी है कार. बेसिकली उसे मैकेनिक बनना था. उसे चूड़ी नहीं बनानी थी, उसे बैंगल मेकिंग वाला नहीं बनना था. उसे कुछ अलग चेंज लाना था ताकि ये ना हो जाए कि यही हर कोई फॉलो करता है. वो कुछ अलग करना चाहता था. तो उसका मन था मैकेनिक बनने का. ठीक है. ये इस स्टोरी में ये है मेन पॉइंट. Now the line is, he knows it is not easy, but he wants to work hard and earns lots of money to buy a car. Basically ये कह रहा है, ये लाइन कह रही है कि उसे पता है कि ईजी नहीं है, लेकिन उसे काम करके मेहनत करनी पड़ेगी. उसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि वो क्या कर सके, कार खरीद सके. तो ये चीज़ उसके मन में पता थी उसे कि ईजी नहीं होगा. उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपना सपना पूरा करने के लिए, है ना. ये चीज़ होती है. Now the story shows the aspiration of a poor child and his determination to achieve his dream. Basically ये स्टोरी शो करती है एस्पायरेशन, उसका जो एक बच्चा है, गरीब बच्चा, उसका कितनी बड़ी ड्रीम है, उसका डिटर्मिनेशन अपने ड्रीम को अचीव करने की तरफ. डिटर्मिनेशन बेसिकली कितनी ज़्यादा फोकस से वो अपने ड्रीम को पूरे करने की कोशिश कर रहा है, उसमें लगा हुआ है. तो दोनों स्टोरीज अलग अलग हैं, लेकिन है स्ट्रगल के बारे में ही, और दोनों को अपना अपना ड्रीम पूरा करना है. मेन मोटो दोनों स्टोरीज का यही है ना. Now key point is this, Mukesh has a big dream, he wants to drive a car. मुकेश का एक बिग ड्रीम है कि उसे कार ड्राइव करनी, उसे मैकेनिक बनना है. ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड टू अचीव इट. की पॉइंट सेकंड इज़ रेडी है वो हार्ड वर्क करने के लिए ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, उसे अचीव कर सके. द स्टोरी शोज़ होप एंड एम्बिशन इवन इन पॉवर्टी. ये स्टोरी शो करती है होप, जो कि पहली वाली स्टोरी भी कर रही थी, और एम्बिशन, किसी चीज़ की चाहत रखने वाला. इवन इन उसकी गरीबी है फिर भी उसका एम्बिशन है कि उसको ये करना है. तो ये स्टोरी शो करती है. की पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स विच यू कैन राइट इन योर नोट्स ऑल्सो. ये सही है, बिल्कुल सही है. यही की पॉइंट्स है. और इसकी स्टोरी इतनी बड़ी भी नहीं है कि पूरा 2-2 पेज का की पॉइंट्स बने. ठीक है, इतना ही है. Now the theme is that the chapter highlights the dreams and struggle of two underprivileged children. ये चैप्टर में दोनों स्टोरीज जो हैं वो ड्रीम और स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती हैं, टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की. एंड डिस्पाइट द डिफ़िकल्ट लाइफ, उनकी डिफ़िकल्ट लाइफ से हैं, उनका दोनों का ही पॉवर्टी में चल रहा है. दे हैव होप
एस्पायरेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर स्टिल, बट एक का है कि उसको पढ़ना है, उसको बड़ा आदमी बनना है, एक का है उसको कार ड्राइव करनी है, उसको नॉर्मल चीज़ से कुछ अलग करना है. द स्टोरीज टीचेस अस दैट द हार्ड वर्क, होप एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अस ओवरकम एनी सिचुएशन. ये स्टोरी ये बताती है कि हार्ड वर्क, होप और डिटर्मिनेशन किसी चीज़ को करने की लगन किसी भी सिचुएशन से बाहर ला सकती है, कुछ भी अचीव करवा सकती है. ये स्टोरी ये शो करती है. दिस इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बेसिकली बिल्कुल यू कैन राइट इन योर नोट्स ऑल्सो, इन योर स्कूल नोट्स, इन योर क्लास नोट्स, कहीं पे लिख सकते हो इसको. अपने एग्जाम में भी थीम आता है, कभी कोई पूछता है थीम क्या है, तो यू कैन राइट दिस, यू कैन गेट मार्क्स on the basis of this. Now the poetic device contrast क्या है? The sharp contrast between the lives of the rich and the poor is shown through the stories of Sahib and Mukesh. Contrast एक जगह और देखने को मिलेगा, नाम में और काम में. Irony क्या है? Children who should be studying and enjoying their childhood are forced to work hard for their survival. Imagery is the description of the garbage dump and the bangle making work create clear pictures in our minds. Imagery है. Symbolism, the lost spring symbolizes the lost childhood and the dreams of these children. Basically चैप्टर का नेम ही सिम्बॉलिज्म है, ठीक है. ये सिम्बलाइज करता है किसी चीज़ को, उनका खोया हुआ बच्चन और उनके सपने उन बच्चों के, ये बात है. नाउ दी चैप्टर इज़ डन. फॉलो फॉर मोर वीडियोज़. आगे और भी चैप्टर्स आएंगे, और पीछे मैंने और भी चैप्टर्स दिए हुए हैं बेसिकली, जो कि माय मदर एट 66 या फिर थर्ड लेवल हो या पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो भी मैंने अपलोड कर रखा. यू कैन गो एंड वॉच देम. एंड नाउ फॉलो फॉर मोर वीडियोज़. ऐसे ही आगे और वीडियोज़ आती रहेंगी.